और बात सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी को स्पीकर ने जनरल MM नरवणे की बुक 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी को कोट करने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसे राहुल गांधी ने ईगो का सवाल बना लिया और कह दिया कि जब तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक कांग्रेस प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देगी। कांग्रेस सांसदों ने वही किया, इसीलिए बात इतनी बढ़ गई। लेकिन सवाल है कि जनरल नरवणे की बुक पब्लिश हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो राहुल गांधी किताब की जो कॉपी लहरा कर दिखा रहे हैं वो कहां से आई? इस सवाल पर आज पहली बार पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इस किताब के पब्लिशर हैं, उनका बयान आया। पेंगुइन ने कहा कि किताब के पब्लिशिंग राइट्स सिर्फ उसके पास हैं और उसने ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं की है। स्टेटमेंट में कहा गया कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बुक की प्रिंटिंग या डिजिटल फॉर्म कोई भी कॉपी न तो पब्लिश की है और ना ही डिस्ट्रीब्यूट की है। किसी भी अन्य रूप में यह किताब जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए अभी इस बुक की जो भी कॉपी सर्कुलेशन में है, चाहे वो पूरी हो या आधी हो, प्रिंट, डिजिटल, PDF या किसी भी रूप में हो, उसे कॉपीराइट का वायलेशन माना जाएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया ने कहा कि उसके पास कॉपीराइट वायलेशन के मामले में कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार है। लेकिन जब राहुल गांधी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पेंगुइन को जो कहना है कहे। जनरल नरवणे ने 2.5 साल पहले ट्वीट किया था और कहा था कि उनकी किताब मार्केट में है, इसलिए उन्हें तो अपने सेनाध्यक्ष की बात पर भरोसा है। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. 2.5 साल पहले जनरल नरवणे ने पेंगुइन के ट्वीट को रीट्वीट किया था। राहुल उसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज जनरल नरवणे ने पेंगुइन का एक और ट्वीट रीट्वीट किया। उसे राहुल ने नहीं देखा। आज पेंगुइन ने कहा कि जनरल नरवणे की बुक किसी भी फॉर्म में पब्लिश नहीं हुई है, न किसी प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने इसे रीट्वीट करते हुए कहा, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी किताब के पब्लिकेशन को लेकर यह बात सही है जो पेंगुइन की तरफ से कही गई है। अब सवाल है कि जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई, मार्केट में आई ही नहीं, तो फिर राहुल गांधी को कहां से मिली? यह सवाल जब राहुल से पूछा गया तो उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। It's available abroad, I think. It's published abroad. Government is not allowing it to be published here. That's what I believe. The book, sir? This was from the book is what? That's what I'm hearing. The book is available. आपने कहाँ से लिया सर किताब? ऑथेंटिकेट करने के लिए लाए कि सर ये बुक आपने कहा गया? You can imagine where the book has come from. राहुल गांधी भले ही जवाब न दें, लेकिन अब पुलिस इस जवाब की तलाश कर रही है, क्योंकि मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि अनपब्लिश बुक के अंश मीडिया और सोशल मीडिया पर किसने लीक किए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस किताब की टाइपसेट PDF कुछ वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस किताब का कवर भी बिक्री के लिए उपलब्ध दिखाया गया है, जबकि इस किताब के प्रकाशन की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। इसलिए अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि इस अनपब्लिश्ड बुक के कवर और उसके कुछ अंश बिक्री के लिए ई प्लेटफॉर्म्स पर कैसे आए, किसने डाले और वो ऑथेंटिक हैं या नहीं। क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर सांसद ये दावा कर रहे हैं कि जनरल नरवणे की किताब उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देखी है और ऑर्डर भी की है। मैंने वो किताब देखी है और पेंगुइन की ही पब्लिश्ड किताब देखी है।
और पकड़ी है हाथ में, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ से आई। लेकिन पेंगुइन वाले अब बोल रहे हैं कि हमने तो अब मुझे नहीं पता, अब क्या करें जब गाज गिरती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो आदत विपक्ष के नेताओं को के ऊपर डाल दी है और हमें इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर डाल दी है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी चुप बैठे हुए हैं। अब पेंगुइन हाउस क्या करे, वो देश की सरकार से लड़े या अपनी जिम्मेदारी जो होती है, जिम्मेदारी निभाने का जो काम किया, पर अब उनके ऊपर गाज गिर रही है तो बचाव का काम कर रही है। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जब पब्लिशर ने कह दिया कि उन्होंने किताब नहीं छापी तो राहुल गांधी किताब कहां से लाए। निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस पार्लियामेंट के नियम कानून हैं। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो। फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। बीजेपी के एक और सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि पेंगुइन के बयान के बाद राहुल गांधी का झूठ सामने आ गया है। अब राहुल गांधी को लोकसभा में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपने चाल और चरित्र के अनुसार राहुल गांधी ने फिर देश के सामने झूठ फैलाया है। जिस किताब को घुमा रहे थे वो किताब फर्जी है, वो किताब छपी नहीं है। क्या मतलब है? आप विपक्ष के नेता हैं और आप फर्जी चीज सदन में साइड कर रहे हैं और आप उसको दिखा रहे हैं, और जो चीज फर्जी है, जो चीज छपी नहीं, उसको आप ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने राजनीतिक शुचिता, संसदीय परंपरा और कानून सबों का उल्लंघन किया है। हम उनकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए। जनरल साहब की जिस किताब को लेकर विवाद है, उसका पब्लिशर कह रहा है कि उसने बुक छापी नहीं। राइटर कह रहे हैं कि बुक अभी तक छपी नहीं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने जनरल साहब को किताब छापने की परमिशन अभी तक दी नहीं। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फर्जी बुक कहां से आई, लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि बुक तो छपी है, पर वो ये बताने को तैयार नहीं कि उनके पास ये किताब कहां से आई। ऐसा लगता है कोई पॉलिटिकल स्टंट है और थोड़े दिन में इसका सच भी सामने आ जाएगा।